अब बच्चे कई बार कहते हैं ना सर हम एनसीईआरटी क्यों पढ़े, जब हमने पूरा डिटेल से पढ़ रखा है। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी इसलिए पढ़े, अगर आपसे कोई पूछे ना कि तारीख और तवारीख में क्या अंतर है, और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने एनसीईआरटी 7वीं की किताब नहीं पढ़ी है तो आप किसी भी किताब में ये तारीख और तवारीख का भेद नहीं समझ सकते। इस पूरे शब्द का अर्थ पता चला है। और मैं बताऊं, ये पांडुलिपि तैयार करने के 4 चरण आप कभी नहीं समझ पाएंगे अगर आप 7वीं कक्षा नहीं पढ़ते हैं तो। अब भले ये परीक्षा में मत आए, लेकिन आपकी समझ को थोड़ा सा बढ़िया कर देता, ताकि आप विद्यालय में पढ़ाने जाओगे ना, तब आपसे बच्चा प्रश्न करेगा तो आप बड़ी आराम से उसको समझा सकते हैं। ये शब्द यहाँ महत्वपूर्ण आ जाते हैं, आपको ये पता नहीं चल पाता कभी। ये मैन किताबों में, बड़ी किताबों में ऐसे छोटे शब्द नहीं होते। आपको देहलीवाल का पता चल जाता, ये पता चल जाता, लेकिन ये नहीं पता चलता कि यहाँ जैन लोग रहते थे, व्यापार का केंद्र था, इतना अपन गौर नहीं करते कभी उसको। इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी जो है बेसिकली ऐसी बातें बताती है जो बहुत सामान्य है, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करती है, शब्दावली क्लियर करती है, आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। और परीक्षा पास करने में भी इन चीजों का बड़ा योगदान होता है। आप मेंस परीक्षा लिखते हैं तो इन चीजों की बड़ी महती भूमिका होती है, इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बड़ा कई बार होता है कि हम केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन मुझे यूं लगता है कि हमें इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमारी इस विषय के प्रति समझ बढ़ती है। अब देखो, ये पांडुलिपि मैंने इतना इतिहास पढ़ा है, पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। इतिहास की सारी परीक्षाएं करी, नेट, जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड, प्रोफेसर, सारी परीक्षाएं पास करी। बावजूद उसकी पांडुलिपि बनाने की 4 विधियां मैंने पहली बार पढ़ी। तब मुझे लगता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, अपने आप में जवाब है उस प्रश्न का जो बच्चे पूछते हैं कई बार। मैं कई बार कहता हूं कि मेरे से कोई पढ़ा है बच्चा है, मेरे नोट्स किसी के पास में है, बैच किसी के पास में, उसको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से इतिहास की कोई भी परीक्षा पास कर लेगा। मैं ये दावा करता हूँ और ये बात सत्य भी है। मगर फिर आप मुझे कहोगे सर फिर हम ये क्यों पढ़े, हम इसलिए पढ़ना चाहिए, छोटी छोटी बातें हमें समझने को मिलती हैं। अब मैंने बैच में ये नहीं पढ़ा है कि पांडुलिपियां कैसे तैयार की जाती, क्योंकि वहां वो बताना मुझे नेसेसरी नहीं लगा और मुझे एक्चुअल में आता भी नहीं था। अब यहाँ मैंने ये चीज समझ में आई कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हमें जानना चाहिए था। आगे ऐसी कई और बातें आने वाली है।